बात करते हैं यूपी के छंगूर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की, जो इस वक्त जेल में है, जिसे हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज सुबह छंगूर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की कोठी पर कानून का हथौड़ा किस तरह चला। यूपी के बलरामपुर में 40 कमरों वाली आलीशान कोठी को कैसे 5 बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। सुबह 10:50 पर प्रशासन की टीम बाबा की कोठी पर पहुंची। डीएम की निगरानी में ताला तोड़कर अधिकारी अंदर गए, एक एक कमरे की तलाशी ली गई। उसके बाद 3 करोड़ की कोठी को बुलडोजर से गिरा दिया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान 5 थानों के इंचार्ज के साथ बड़ी संख्या में पुलिस तैनात रही। आज छंगूर बाबा और जलालुद्दीन की धर्मांतरण वाली हरकत की पूरी फाइल आपके सामने रखेंगे। यह बताएंगे कि कैसे यूपी के बलरामपुर में वर्षों से धर्मांतरण का खेल चल रहा था। बाबा के साथ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उसकी महिला मित्र नसरीन की है। बताया जा रहा है कि यह कोठी नसरीन के नाम पर ही है। बाबा ने नसरीन का धर्मांतरण करवाया था, नीतू से इसे नसरीन बनाया था। इसकी कहानी भी बताएंगे। शनिवार को एटीएस ने 50,000 रुपए के इनामी छंगूर बाबा को नसरीन के साथ लखनऊ से गिरफ्तार किया। एटीएस का दावा है कि छंगूर बाबा बलरामपुर की कोठी से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। लालच देकर हिंदू और सिख लड़कियों का धर्मांतरण कराता था। धर्मांतरण कराने वालों को जाति के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। छंगूर बाबा और उसके गैंग के 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन की जानकारी सामने आई है। छंगूर बाबा ने 10 साल में 40 बार इस्लामिक देशों का दौरा किया। यह भी धर्मांतरण वाले खेल का हिस्सा था। पुलिस का कहना है कि अवैध कोठी थी। 3 बार अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया था। 17 मई, 17 जून और कल यानी 7 जुलाई को नोटिस दिया गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए फैसला कर लिया। बाबा जो कि धर्मांतरण के मामले में जेल में निरुद्ध हैं, उनकी और उनके सहयोगियों की प्रॉपर्टी है, जो कि अवैध रूप से सरकारी जमीन में कब्जे करके बनाया गया था। इस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिक रूप से निस्तारण कराने के बाद इस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और इसको गिराने के लिए हम लोगों ने 5 बुलडोज़र लगाए हुए हैं। जांच के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि इसके द्वारा अपने एजेंट्स के माध्यम से कन्याओं को फांस कर उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा नाबालिग लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन इस गैंग द्वारा कराया गया है। इस गैंग के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग 40 अकाउंट्स के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक विदेशी फंडिंग इन्हें प्राप्त हुई है, जिसका इस्तेमाल ये धर्मांतरण के लिए करते हैं। बहुत ही घिनौना कृत्य है, जो अपने समाज पे भी और अपने धर्म के ऊपर भी और इंसानियत के ऊपर भी जिसको कलंकित करते हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि जैसा अभी इनका 100 करोड़ रुपए का इस गैंग का ट्रांजैक्शन पकड़ा गया है, 40 देशों में इनके कॉन्टैक्ट मिले हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके जो लोग हैं वो 40 देशों में तो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। तो अब ये संभव नहीं है कि ये बच पाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये बहुत छोटी बच्चियों के साथ अगर ऐसा घिनौना कृत्य ये कर रहे हैं, तो इसके लिए तो इनको उम्र कैद की सजा तो इसमें है ही, और इससे बड़ी भी अगर कोई सजा हो सकती है तो वो सुनिश्चित कर देनी चाहिए। बुलडोजर एक्शन और छंगूर बाबा और जलालुद्दीन के धर्मांतरण वाले खेल पर सीएम योगी ने कहा है कि यूपी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। यूपी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि कैसे लखनऊ से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर बलरामपुर में धर्मांतरण का नेटवर्क चल रहा था, कैसे जातियों के आधार पर इस्लाम धर्म अपनाओ कार्यक्रम चल रहा था। अब तक की पूछताछ और जांच में यह जानकारी सामने आई है कि छंगूर बाबा के टारगेट पर हिंदू लड़कियां होती थी। जांच एजेंसियों के अनुसार वो लड़कियों को बहला फुसलाकर जबरन धर्मांतरण करवाता था। हर जाति की लड़कियों के धर्मांतरण का रेट फिक्स था। ब्राह्मण,
सरदार और क्षत्रिय लड़कियों को 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे और कहा जाता था कि इस्लाम अपना लो, मतलब धर्मांतरण कराया जाता था। इसी तरह पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए अलग रेट था। इन्हें इस्लाम अपनाने के लिए 10 से 12 लाख रुपए दिए जाते थे। वहीं दूसरी जाति की लड़कियों को 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। वर्षों तक यूपी में ऐसा खेल चलता रहा। छंगूर बाबा अपने गैंग के साथ इसी तरह धर्म वाला छल करता है। छंगूर बाबा का असली नाम जलालुद्दीन शाह है। वो बलरामपुर के रेहराम माफी गांव का रहने वाला है। 2010 से पहले तक वो साइकिल पर नग, अंगूठी और जादू टोने का सामान बेचता था। पिछले 15 वर्षों में छंगूर बाबा और उसके गिरोह ने विदेशी फंडिंग के जरिए करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। 40 से अधिक बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए मंगवाए। यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान में शोरूम, लग्जरी गाड़ियां और कई बंगले खरीदे। बाबा ने 2 साल पहले मधुपुर गांव में करीब 3 बीघे में आलीशान मकान बना लिया। छंगूर बाबा ने खुद को सूफी संत हजरत बाबा जलालुद्दीन के रूप में प्रचारित किया और शिजरे तैयबा नाम की किताब के जरिए इस्लाम धर्म और हिंदुओं के खिलाफ प्रचार करता है। छंगूर बाबा और उसकी महिला सहयोगी नसरीन की कहानी भी हैरान करने वाली है। गांव वालों के अनुसार छंगूर बाबा प्रधान का चुनाव हारने के बाद मुंबई चला गया। यहां पर एक सिंधी परिवार की नीतू उसके संपर्क में आई। कहा जा रहा था कि बाबा ने इसका धर्म परिवर्तन कराया, जिसके बाद नीतू का नाम नसरीन हो गया। छंगूर बाबा ने नसरीन, उसके पति और बेटे का भी धर्मांतरण कराकर उन्हें मुस्लिम बनाया। बाद में नसरीन मुंबई में अपनी संपत्ति बेचकर छंगूर बाबा के साथ गांव आ गई। यहां पर उसने कोठी बनवाई। छंगूर बाबा इसी कोठी में रहता था। वो यहीं से अपना नेटवर्क चलाता था। एटीएस के अनुसार धर्मांतरण गिरोह की साजिश बेहद खतरनाक थी। हिंदू समाज की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर झूठे नामों से शादी का झांसा देकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। अगर कोई धर्मांतरण से इनकार करता तो उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जाती थी। कहा यह भी जाता था कि छंगूर बाबा का रसूख बड़ा था। फिलहाल यूपी एटीएस मामले की छानबीन कर रही है और दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रेड डाली जा रही है।